Let me now tell you about what's unfolding in Sambhal. It's been 4 days since that violence. Police are intensifying investigation as well. FIRs have been lodged, in fact, multiple FIRs. 27 people, we are told, have been taken in custody so far. About 70 suspected rioters have also been identified by the Uttar Pradesh police. 3 women also have been arrested for their alleged involvement in stone pelting and violence during the clashes. The cops are investigating specifically, depending heavily on the CCTV footage, mobile recordings as well. Authorities say there were some women even among those who were throwing stones from the rooftop at the police personnel deployed. Some of the visuals of that on your ground. This is what the cops are also depending on. Video, meanwhile, has also circulated. Look at this one. It's Advocate Vishnu Shankar Jain about him entering into the mosque premises where the survey team is. And there is no sloganeering that is heard at this point by the team that's on the ground. There were allegations earlier, remember, by the Samajwadi Party accusing the lawyer that he was raising Jai Shri Ram slogans right outside the mosque premises during the survey. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has blamed the Bharatiya Janata Party, saying they are the ones behind the recent violence in Sambhal. According to Akhilesh Yadav, BJP supporters are involved in the clashes, and that's why he's demanding the release of pictures of the alleged rioters linked to the party as well. So full-on political showdown over what we saw in Sambhal. और जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अफवाहों में होता कुछ नहीं है, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है, जो प्रशासन छिपा रहा है, कि जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में, पीछे से नारे लगा के जा रहे थे। जो नारे लगाने वाले थे, उन पे कितनी कार्रवाई की है? क्या नारे लगाने वालों पे मुकदमे दर्ज हुए? क्या नारे लगाने वाले जो सर्वे टीम के साथ गए थे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या प्रशासन की आंख बंद है इस बात को लेकर के? मुझे उम्मीद है कि इन सब घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर के देखेगा कि आखिरकार इस तरह की साजिश क्यों रची गई। भी हमने देखा कि संभल में जो कुछ हुआ, बड़े संख्या पे वहाँ पे हिंसा हुई है, पथराव हुआ है, कई लोगों के खिलाफ अब FIR हुई है। अब तो तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई है जिन्होंने गोलियां चलाई थी। हाँ, देखो, वो तो न्यायालय पे हमला है। संभल में न्यायालय पे हमला हुआ और हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा लोग विश्वास रखें। पहले दिन सर्वे हो गया, अगला सर्वे 5 दिन बाद था। अगर सर्वे गलत लगता था तो वो कोर्ट में क्यों नहीं गई? मुसलमान पक्ष ने सर्वे के आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी? मुझे लगता है कि संभल की घटनाओं की जांच की जानी चाहिए। किसी को भी हिंसा की इजाजत नहीं होनी चाहिए और बाकी समाज को भी समझना चाहिए कि ये मुसलमानों के लिए भी संवेदनशील मामला है। सहानुभूति और प्रेम से इसका समाधान निकलेगा। सरकार की जो मंशा है, केवल एक ही मंशा है कि कैसे तनाव पैदा हो, कैसे आपस में नफरत पैदा हो, उस पर ये काम कर रहे हैं। मैं सरकार से इतना कहना चाहूँगा कि जब सर्वे करने जो टीम जा रही थी, उस टीम के साथ जिन लोगों ने जो नारेबाजी की है, जो भड़काया है लोगों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई कब आप करेंगे? जो शुरुआत में जो पूरी घटना का अंजाम जो शुरुआत हुई है, उस पूरी टीम के साथ जो नारेबाजी करते हुए लोग गए हैं, उसमें गालियां देते हुए लोग हैं, उनके खिलाफ सरकार कब कार्रवाई करेगी? मैं समझता हूं कि ये पहले कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि वहां के उदारवादी जो मुसलमान है, उन पर भी ये हमला जारी रही और ये अगर चलते रहे तो धीरे धीरे ये बांग्लादेश अगले दिन में ये एक आईसिस की मतलब अल कायदा की और साथ साथ ये अफगानिस्तान की और एक रिप्लिकेशन बनते जाएंगे। मैं यूपी सरकार से सबसे पहले तो पूछना ये चाहती हूं कि हालात यहां पर आए कैसे? आप पूरा देश खोद देंगे तो खोदिए फिर पूरा देश। इन दंगों में कौन मर रहा है? इन दंगों में आम जनता, बिल्कुल जो निर्दोष बच्चे हैं वो मर रहे हैं। नेताओं के बच्चे नहीं मर रहे। नेताओं के बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़कर मौज काट रहे हैं। असलियत यह है कि मीडिया भी इस पर पक्षीय वार्ता कर रहा है।
मीडिया को निष्पक्ष चर्चा करनी चाहिए कि क्या हिंदुस्तान 21वीं सदी के हिंदुस्तान में आप और ये बात आरएसएस के प्रमुख ने भी कही है, हर मस्जिद के नीचे अब आप मंदिर खोजने लगे तो सारा देश ही खुद जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि संभल जैसी कोई वारदात हो गई या बहराइच जैसी वारदात हुई, इसमें जान तो आम जनता की जा रही है। शांति बहाल के लिए आप क्या कर रहे हैं? पुलिस में कुछ अधिकारी ऐसे होंगे जो रोज लूट करते हैं और लूट को छुपाने के लिए सरकार की हाँ करते हैं, मिसगाइड करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। जितने अधिकारी वहां थे उनकी संपत्ति की जांच करा लो, उनके अब तक के अतीत की जांच करा लो, कहां इन्वॉल्व रहे हो। So let's get a ground update on this. My colleague Amit Bhardwaj is currently on the ground in Sambhal. Amit, what do you see around you? What are the police saying? Because the Samajwadi Party saying BJP did it. Check the police, check the background of the police personnel as well. What is your assessment of the current situation on the ground? Tell us more. Well, you know, the political war between the Bharatiya Janata Party and Samajwadi Party will continue, but the fact remains as to what is Sambhal feeling right now. I'm in the area right in the backside of the Jama Masjid of Sambhal where that violence erupted, and you will see that life is slowly coming back to normalcy. You know, today because of the heavy security deployment and the violence which happened, the life around the Jama Masjid had gotten disrupted, but this morning the police is also asking the neighborhood to continue their lives, and you will see as to how the daily work has been resumed. People are taking the essentials to their homes. Sir, अब शांति है आपके इलाके में? दिक्कत की बात नहीं है, शांति है। और जामा मस्जिद से क्या अपील की गई है शुक्रवार की नमाज को लिए? नमाज तो मेरे ख्याल से होएगी है। हाँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अपनी घरों में करें, भीड़ ना लगाए मस्जिद के पास। हाँ, भीड़ ना लगाए, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है। मार्केट खुल रही है, हमारी भी 2-3 कपड़े की दुकानें हैं, वो भी खुल रही है। पिछले 2-4 दिनों से आप लोग सारी दुकानें बंद थी, तो मुश्किलें हो रही होंगी लगातार। हाँ, थोड़ी बहुत हो रही हैं। अब पुलिस की तरफ से कहा गया दुकानें खोलने। हाँ, दुकानें खुल रही। So I'm bringing you the ground inputs as well. You'll see the police officials on alert out here. They are all geared up with riot gears as well. But the life is coming back to normalcy. And today, two very important things are happening in this neighborhood. Number one is that the shops which were closed ever since the Sunday violence and the evidence of which can be seen even today. You know, that particular shop which was damaged during the violence can be seen. But slowly, all the shop owners have started to open up their shops. The life is coming back to normalcy. And the another important development is that early today in the morning, there was an announcement that was done from the masjid, from the mosque, asking the people in the neighborhood to ensure that peace remains calm and peace remains there, as well as for the Friday namaz, where you usually see a large crowd gathering in big mosque like this one. So there's an appeal by the mosque authorities that people should not gather in big numbers at the mosque for Friday namaz. Back to you. So next 24 hours will be very crucial. And Amit, a very important report from you. It is returning to normalcy, but the fact that shutters are still down, police personnel still deployed with the riot gear, it clearly shows that it's an eerie calm and perhaps a sensitive location there. Thank you very much, Amit. I'll keep coming back to you in just a short while because investigation will also have to be done in this case.